हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं, जो डेफिनेशन होता है, उसके माध्यम से फार्मूलाज कम इस्तेमाल करके डेफिनेशन के माध्यम से हम चीजों को वो करेंगे करके। एक टर्म आया था, है ना, उसको जो है क्लास में नहीं बताया था लेकिन वीडियो में बताया था। ए बी क्या था? एनेशियो, है ना, उच्चारण भी गलत कर रहे थे। उसका मतलब होता है शुरुआत से, कोई चीजें डेफिनेशन से, है ना, बिना फार्मूला इस्तेमाल किए कोई चीजें जब फ्रॉम बिगिनिंग रहता है उसको ऐसा बोलते हैं। अभी मैथमेटिक्स में पता नहीं वो वर्ड और कहां से आया करके, लेकिन जब मैं उसके बारे में थोड़ा सर्च किया, क्योंकि मैं एडिट करने बैठा तो मेरा वीडियो जो है पूरा जो है वॉइस खत्म था, है ना, तो फिर मेरे को लगा अरे यार पूरा करना पड़ेगा करके वापस जो है फिर से मैं शूट किया हूँ। आप लोग देखे होंगे क्लास जो है लगभग 35-36 मिनट का बना है, लेकिन क्लास 1.5 घंटा के लिए थे, लेकिन वही क्वेश्चन है, वैसे ही है चीजों को मैंने लेकिन थोड़ा फास्ट बताया, समझाया है ना। जो बच्चे देखे होंगे उनको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2000 जो है 21 में आया हुआ है और पता नहीं एक बार और आया है 2018 या कहीं पे आया है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पेज नंबर क्या है बेटा? शुरू में जब तक हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे तो कभी कभी पेज नंबर बता रहे होंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर एच के पाठक का बुक पढ़ते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो ऐसा टिक लगाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक मिलता भी नहीं है, ठीक है। बुक नहीं मिलते, बुक बहुत कम मिलेंगे तो भी जो है क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए बुक नहीं पढ़ते, ठीक है। वहाँ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो वो तो बात की बात है, क्वेश्चन समझो। कौन सा पेज है बता दो मेरे को, ऐसे बोल रहा था मैं। 159 देख लेना बच्चे, जहां पर है 159 है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं समझ रहे हैं वो। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन 1/z इज फंक्शन, इसका ये मतलब हो गया, है ना। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन along सेमी सर्कल या सेमी आर्क, है ना। सेमी सर्कल में आर्क क्या लेना है आप लोग को? आधा हिस्सा जो लेना है, ये घुमा रहा है आपको, टेंशन नहीं लेना है। जो सर्कल बनेगी उसकी रेडियस होगी ए, सेंटर होगा 0। हाँ बोलो, ऐसे रहेगा तो सेंटर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? z माइनस में 1 इक्वल टू, यहां पर लिख दूं, यहां पर क्या मान लो r, तो क्या है भाई? रेडियस है r, सेंटर है 1, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आराम से, मैंने बताया भी था, कई तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग को, है ना। अच्छा, फ्रॉम -a टू +a होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इज -पाई आयोटा या फिर क्या होगा? पाई आयोटा अकॉर्डिंग टू द आर्क लाइज एबो या फिर लाइज बिलो ऑफ द रियल एक्सिस। ऊपर में करेंगे तो जो आएगा वो दिख रहा है, या तो -पाई आयोटा आएगा, नीचे में करेंगे तो +पाई आयोटा आएगा। आपका रेडियस दे दिया है a, मतलब आप जब इस सेमी सर्कल का इस्तेमाल करोगे अपर हाफ में तो भैया क्या होगा? ऐसे ही तो होगा क्या? ऐसे ही तो होगा क्या? बट लेकिन वहां पर जो लिमिट लेने का तरीका होगा 0 से पाई, ऐसे भी हो सकता है, या पाई से 0 ऐसे भी हो सकता है। मतलब आप दो तरीके से क्या कर सकते हो? लिमिट को सर्कल का ले सकते हो। दो होता था, एक ही तो ऐसे एक बार घूमते हैं बेटा तो 0 से 2 पाई बोलते थे, याद करो। हेलो, 0 से क्या बोलते थे? 2 पाई। वो पूरा इंटीग्रेशन का क्या हो गया? फिर पूरा इंटीग्रेशन का हो गया वहां पर वो लिमिट, ठीक है बेटा। और सर्कल में दो भाग में बांट दिया, तो या तो आप क्या बोलेंगे 0 से पाई, फिर पाई से लेकर 2 पाई, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसका बोलने का तरीका जो है, मान लो इस प्रकार से आप बोलेगा तो डायरेक्शन को देख के भी काम कर सकते हो। यहां पर हम उसको डिवाइड किए हैं, समझाए हैं, ध्यान से देखो। इस थ्योरी को लिखे हैं लेकिन देख के बहुत घबराना नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरी लिखा है। क्या बोलता है? द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसे ही होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं हम लोग। पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, याद रखना सर्कल का, इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। या फिर ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर क्या बेटा? थीटा है पैरामीटर, ठीक है, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। सो दैट ये a, ये तो r करके लिखते थे, याद है? z इक्वल टू क्या लिखता था? r एक्सपोनेंशियल i थीटा बोलता था आप लोग को। यहां पर a रेडियस है इसलिए a बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट अगर मैं इसको dz करके लिखता हूं तो यही आएगा, मैंने बता दिया है आप लोग को, कई बार बता दिया।
मैं क्लास में कल समझाया था उसको एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, कैसे इंटीग्रेशन करते थे। दो तरीके से इंटीग्रेशन करके दिखाया था आप लोग को, दोनों तरीके से फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो जेड था, जेड इक्वल टू हमने सपोज क्या ले लिया था, आर है ना, कॉस थीटा प्लस में क्या, आयोटा आर साइन थीटा था। और मैंने आप लोगों को बोला था इसको डी जेड करोगे करके, मान लो थीटा के रिस्पेक्ट में पूरा फंक्शन है तो ऐसे भी लिख सकते थे, इधर मल्टीप्लाई करना ही करना था। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आर आएगा और कॉस थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखा था। मैं शॉर्टकट करने वाला हूं इसको, कल समझाया था उसको रिपीट करके फिर से कुछ काम करने वाला हूं। आयोटा रहेगा ना बेटा, साइन का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि आर को भी निकाल दो और आयोटा को भी निकाल दो बोला था, तो मैंने लिख दिया था कि वैसे करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, आयोटा। ये कैसे हुआ कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग, देखो सर इससे माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने से माइनस बनेगा, आर तो आर आई जाएगा, है ना, बनेगा ना बेटा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब माइनस, और आर भी आएगा, और ये जाएगा तो ये बन जाएगा। ये मैंने समझाया था, याद करो। हाँ, आर और यहां पर आयोटा और ये पूरा एक्सपोनेंशियल आई थीटा, ऐसे बोला था, याद करो। हाँ बोलो। और इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने डी थीटा ऐसे समझाया था, अभी भी वही लिखा है, आर की जगह ए है। क्या मैं इतना लंबा ना कर करके ये जो लिखा था उसी को डिफरेंशिएट करूंगा? आप सभी को अच्छे से पता होगा एक्सपोनेंशियल 2x होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आता, बताओ मेरे को। एक्सपोनेंशियल 2x इंटू 2, एक्सपोनेंशियल समथिंग का ऑलवेज एक्सपोनेंशियल समथिंग होता है। एक्सपोनेंशियल ax का क्या होता है, बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ax और a, या a को सामने लिख देते हो आप लोग। तो मेरे भाई ये बताओ, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x नहीं है मेरा, क्या है, वेरिएबल थीटा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, डी जेड अपॉन में डी थीटा इक्वल टू आर तो कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल समथिंग का क्या लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल समथिंग, और समथिंग के साथ क्या है, आयोटा आएगा। तो आप वही तो लिखे हो, क्या लिखे हो भाई, dz इक्वल टू आयोटा पहले लिख दो, फिर r लिख दो, एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिख दो। ये डिफरेंशिएशन करने से ये ज्यादा आसान है कि नहीं? तो कल हम वो सीधा सीधा लिख सकते थे। बोलो यस सर। बुक में ऐसे करवाया था तो मैंने ऐसे करके भी समझाया था, लेकिन कई बार समझाते समझाते याद नहीं आता, और मैं तो बताता रहता हूं, लेकिन तो जो दिमाग में आता है मैं समझाता हूं, आपको नोट कर लेना है, आएगा वही ना पक्का बच्चों। ये जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा ये आएगा यार, ये दे डी थीटा इधर आ जाएगा। एक्चुअल में फंक्शन जेड जो है वेरिएबल उस थीटा रखता है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बाद में जो है थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाता है डी थीटा के साथ, ऐसा रहता है। हाँ बोलो, ठीक है। वेयर थीटा की वैल्यू तो हर कोई जानता है, सर्कल पे क्या होता है भाई, 0 से लेकर 2 पाई। ओके, ये इंट्रोडक्शन शुरू का है, बात हम बांटेंगे उसको फिर। अच्छा, एज जो जेड होगा, यहां पर क्वेश्चन में जो लिखा गया देखो, फ्रॉम -a टू +a बोला नहीं जी, देखो ना, ये जो जेड होगा मतलब मेरा फंक्शन अगर वेरी भी करेगा, 1/z बोलूं या जेड बोलूं, वेरी तो जेड करता है, फंक्शन 1/z है, लेकिन वेरी करता है कौन, जेड वेरी करता है। कि किसी फंक्शन में कौन वेरी करता है, अगर मैं f(z) बोलूं, मेरा फंक्शन f(z) इक्वल टू क्या है, 1/z है। जेड का वेरी करने से फंक्शन वेरी होता है क्या? बोलोगे ठीक है, जेड वेरी करेगा, वेरिएबल वेरी करता है, मैं जेड अपने वेरिएबल है उसको मूव कराऊंगा, तो क्वेश्चन जैसे बोला है ऐसे जाना है, बोला है देखो ध्यान से, -a से कहां, +a लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को। हाँ बोलो, मतलब किस पर काम चल रहा है बताओ। जब भी लेफ्ट से राइट जाना है तो कौन सा वो होगा, हमेशा याद रखना, जब अपने जीवन में भी लेफ्ट से राइट जाओगे, अगर कहीं पाथ फॉलो कर रहे हो, जब कोई क्वेश्चन बनाते हो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बोलते हैं ना 10 मीटर पहले चला, फिर मैंने राइट की ओर मुड़ लिया। जब मुड़ोगे तो हमेशा राइट में, जब मुड़ोगे तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं जाना है आप लोग को। कभी भी जाओगे तो क्लॉकवाइज जाओगे, -a से यहां तो भी बच्चा बोल सकता था क्या, ये भी तो जाएगा सर ऐसे बोलेगा, लेकिन याद रखना कि अगर आप अपर की बात कर रहे हैं तो हमेशा इधर से इधर जाने का, इधर जाओगे तो लोअर हो जाएगा फिर भाई, ठीक है। ऐसे नहीं जाओगे, कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज, हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त, ऐसे करके, तो ऐसे जाओगे, बोलेंगे ठीक है, दिख तो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमी सर्कल है, अपर हाफ में है, बोलेंगे ओके सर। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, दिख रहा है, -a से यहां तक वेरी करेगा, है ना, मतलब पाई से, ये है बेटा 0 और ये है पाई, और ऐसे घूम जाऊंगा तो देखो यहां पर कितना होता है, π/2 90 डिग्री, यहां पर पाई,
यहां पर क्या 3π/2, यहां पर पाई। हाँ कि ना? वही लिखा है, तो थ्योरी को देखकर रोना नहीं है, क्या क्या लिख दिया है, दुनिया भर का लिखा है, ऐसा नहीं सोचते। कई बच्चे पूछते रहते हैं, खास करके हिंदी वालों के साथ यही दिक्कत होता रहता है, अरे यार ये क्या लिखूंगा, क्या याद करूंगा। क्यों याद करेगा? याद करने की चीज नहीं है, जितना याद आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उतना लिख दे। इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं हम लोग को। हाँ बोलो। ठीक, तो बच्चों मैं सारे बात को बता चुका हूं। मैं दो प्रकार का इंटीग्रेशन करूंगा। एक होगा यहां पर इंटीग्रल I1 बोलना पड़ेगा, फंक्शन तो मेरा 1/z है। दूसरा बार में I2 बोलना पड़ेगा, 2 बार कर लेंगे। पूरे पे करो बोलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, आएगा क्या 0, मैंने बताया था, याद करो, है ना? इस प्रकार से। ठीक है, अगर क्लोज रहेगा तब की बात है, वो अलग मामला है, कल ही तो हम बताए थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या dz की वैल्यू यही होती थी, ओके, इंटू डी थीटा होता था। इसका वैल्यू मैंने सिखाया है, बार बार बताया है, कल ही बताया था, उसी को आज रिपीट कर रहा हूं। आर दे दिए होता तो आर लिखे होते, ए दिया है तो ए लिख दिए हैं, बोलेंगे ओके सर। सिंपल दिख रहा है। इसमें क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या है इसकी, जो शुरुआत होता है लोअर लिमिट होता है, क्या है वो, पाई। कहां जाना है, 0 की ओर जाना है। काट फिट के कितना मिलेगा यहाँ पर भाई, बोलो जल्दी से, 1 मिलेगा बेटा, आयोटा बाहर निकल जाएगा। नहीं, 1 का क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, थीटा। थीटा का अपर लिमिट 0, 0 माइनस में क्या, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या मिलेगा फिर, बिल्कुल थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, पाई आयोटा। ठीक है जी। तो एक आंसर छोटकू सा, कहां कोई दिक्कत है, आंसर जो बोल रहा था दिखा। ठीक है, बोलो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लिखे भले हैं। देखो बच्चों, इसको अगर मैं बोर्ड में नहीं लिखा होता, फिर एक चीज को समझाने में, एक्सप्लेन करने में कितना समय लग जाता है, फालतू का। लिखते भी हैं, समझाते भी हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, कुछ हिस्से बचे रहते हैं, वहां पर मैं सॉल्व करता रहता हूं, ताकि एक्सप्लेन भी कर पाऊं, और कुछ हिस्से ऐसे रहता है। पहले भी अपन क्लास लेते थे, लेकिन उसमें क्लास स्लो होता था, मैं लिखता था फिर वो करता था, तो मैं दोनों काम करवाता हूँ, आधा छोड़ देते हैं। थ्योरी को तो लगभग लिख के रखता हूँ, है ना? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा पार्ट भी है हमारे पास, ऑन अदर हैंड इफ जेड मूव करेगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो बेटा इसको 1 बोलने का, इतना हिस्से को यहां से लिखना, और दूसरा हिस्सा में क्या करेंगे, दूसरा 2 बोलेंगे। मूव कैसे करेगा भाई, जेड मूव करेगा along the lower semicircle, it means that from -a to a ही रहेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा वेरी करेगा कहां से, बोलेंगे अब लोअर सर्कल में चलना है सर, तो आप जो है यहां से लेकर यहां चलोगे, मैंने बोला भी था। ठीक है, लोअर में चलोगे तो लोअर में ऐसे नहीं चलना है आप लोग को, क्योंकि वैसे ही लिमिट हो जाएगी। फिर वैसे में क्या लिमिट हो जाएगी, 0 से लेकर अगेन 5। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, या तो ऐसे ही ऐसे करोगे, ठीक है, अब ऐसे करोगे तो भी चलेगा। अगर ऐसे कर दिए मान लो, तो जो है लिमिट क्या हो जाएगी फिर, बताओ, यस, है ना? आप जो है लिमिट को क्या लिखने वाले हो, ऐसे कर दोगे तो मान लो कर दिया आपने, तो 0 से फिर से क्या बोलना पड़ेगा आप लोग को, पाई बोलना पड़ेगा। तो 0 से पाई बोलोगे तो आंसर पाई ही आएगा, वही बोल रहा हूं। ऐसे भी किए होते, मान लो 0 से क्या बोला बेटा, पाई बोला, नहीं तो वो आंसर वही आएगा कि नहीं, बोल रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आएगा ना, पक्का आएगा ना? ठीक है ना? और ये बोला भी है, डायरेक्शन खुद बता रहा है, -a से किधर जाने का, a की ओर जाने का। अगर लोअर जाओगे तो ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अपर जाओगे तो क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे बोला था मैंने। बढ़िया सर। और यही चीजें जो है, जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो भी ये बात याद रखना, किसी घेरा को कवर करने के लिए कोई पूछेगा लेफ्ट से ऐसे जाओगे करके, तो उस घेरा का अपर हिस्सा कवर होंगे आधा, अगर नीचे से अगर ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे का हिस्सा कवर होगा। समझ आ रहा है? तो ये चीजें याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप मैथमेटिक्स वाले हो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लिमिट लगा देंगे, लगा दे लिमिट। क्या है लिमिट, बोलेंगे अभी। अच्छा, इसमें नाम दिए भी हैं बेटा, देखो नाम बता दिए हैं, ए बी ए डैश वैश। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखे हुए, तो भी मुझे दिख रहा था करके, ये देख इंटीग्रेशन अलोंग क्या है करके, ऐसा ऐसा जो भी है, ठीक है। तो आप वो नहीं लिखे हुए तो भी चलता, तो मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो पाई से क्या करोगे बेटा, 2 पाई। पाई से मैं बोला भी था कि अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे पहचाने रहते हैं, ये 2 पाई होता है, मैंने बोला भी था। अपर करने के लिए बस इधर चलो, लोअर करने के लिए इधर चलो, एक ही आएगा लिमिट, एक जैसे आएगा, मैं बोला था। तो ये आप आंसर लिखोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे पाई दिख रहा है, मैं वैसे भी लिखूंगा तो भी पाई आएगा, मैं पहले बोल चुका हूं। तो मुझे समझाने की जरूरत है क्या, बता दो आप लोग, नहीं समझाना पड़ेगा ना? ऐसे करूंगा तो पक्का आएगा ना बेटा, उतना से आएगा ना, पाई ही आएगा ना। अपर लिमिट क्या लिखोगे, 2 पाई, माइनस में क्या लिखेंगे, पाई, मतलब पाई। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ये चीजें एकदम छोटा क्वेश्चन है। कब कब आया है बोला, 21 में आया, एक बार और आया है ना। तो वो मैं जो है समझाते समझाते लिखने वाला था, है ना। क्वेश्चन कौन सा पेज है बेटा? 162 बुक है। एक जगह बैठ जाया करो, कभी कभी क्वेश्चन हम लोग को दिखाना पड़ता है, ट्राई करो करके। तो ट्राई करना है तो कई बच्चे क्या करते हैं, ट्राई देखते हुए ट्राई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूं, चलो देख लो, समझ लो करके, फिर ट्राई करो करके। 17 में भी यही क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है। 17 यस 159 है, 17 में भी क्वेश्चन यही आया है। ये चेक करने के लिए मैं देख रहा था कब आया है करके। तो 2017 पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, फिर 2021 फिर नहीं दिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आया है या नहीं आया है वो अलग मामला है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, खास करके ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी शॉर्टकट सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, है ना। या फिर पूरा लिखोगे तो भी आपको समझ आएगा। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन का। एक कहता है इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 से लेकर कहां तक, लेकिन इसमें जो लिमिट दिया है बेटा, लिमिट को ध्यान से देखो, लिमिट का रीजन दिया है। लिमिट का क्या दिया है, रीजन बनेगा। लिमिट का रीजन कैसे बनते हैं इसको हम समझाएंगे अच्छे से। जब जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया हो तो हम जो है कुछ ना कुछ पहले ड्रा करेंगे प्लेन पे, किसको, उस रीजन को बनाएंगे जहां इंटीग्रेशन करनी है। तो ऐसे आप जो है पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए होते हैं, आयोटा वाई एक्सिस करके बोलेंगे ठीक है सर, ये फंक्शन कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बीएससी में पढ़ाया था इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया था आप लोग को, है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ाया था आप लोग को, इंटीग्रेशन पढ़ाया था, सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे निकालते हैं बताया था। मान लो यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो अपन क्या करते थे, ये जो है ऐसा छोटा सा स्ट्रिप काटते थे, एक किसको टच कर रहा है, इसको इधर जो टच करेगा लोअर लिमिट होगा लाइन, इधर वाला क्या होगा उसका अपर लिमिट होगा। ऐसे करते थे तो फिर लिमिट देखते थे कि, लेकिन याद रखना है कि किस जरिए से एक्सिस देख रहे हो, टू वेरिएबल के लिए काम नहीं आता है, वन वेरिएबल के लिए करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ कुछ बदलाव करते ये ऐसे ही काम करेंगे, पहचानना आप लोग लिमिट क्या आएगा करके। भूल जाओगे तो मैं दोबारा बताऊंगा क्या है कैसे करके। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं, पहला काम करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन क्या है, z इक्वल टू 0 बोलूंगा तो z इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक पॉइंट सिंपल सा z इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है, मतलब वहां से वो करेंगे। लाइन है z इक्वल टू 0 और एक क्या है भाई z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, दो बिंदुएं हैं, उसी के अलोंग स्ट्रेट लाइन आएगा। ये है z इक्वल टू 0 और ये है z इक्वल टू क्या है आयोटा, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से स्ट्रेट लाइन बनता है, ये था, इसी पे करना है बस हम लोग को, करें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों। दूसरा काम होगा दूसरा जगह पे भी करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। अलोंग द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस में यहां पर फ्रॉम z इक्वल टू 0 बोला, मतलब ये रियल एक्सिस में z इक्वल टू 0 पूरा नहीं होता, लेकिन z इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट से चालू करना है, इधर नहीं जाना है। और किधर जाना है आपको, z इक्वल टू 1 तक जाना है। यहाँ 1 होगा बेटा, यहाँ 0 होगा z का वैल्यू, यहाँ 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, क्योंकि रियल एक्सिस है। अगर इमेजिनरी एक्सिस बोलते तो क्या आता, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। इधर माइनस में लिखा तो क्या आता, लेफ्ट साइड में आता, रियल एक्सिस ही होता, इधर आता तो बस बात इतना समझना था। समझ आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है, बच्चे देख के कंफ्यूज होते रहते हैं, नहीं होना है कंफ्यूज, सिंपल तरीके से काम करेंगे। अच्छा और क्या लिखा है फिर, देन अलोंग लाइन, पैरेलल लाइन और है बेटा, है ना, टू इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में क्या एक है, फ्रॉम z इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस आयोटा, है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग में आएगा बात, ये पूरा इसी के आएगा। ये देखो पैरेलल एक्सिस है, ये z इक्वल टू 1 किसका है, पैरेलल एक्सिस। बोलेंगे देखो सर इसमें अगर कोई पॉइंट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग है, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। बात समझ आया ना, ठीक है। देखो ध्यान से पहला वाला काम करते हैं, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मैंने जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करना। ए ओ क्या है, एक लाइन है, फ्रॉम z इक्वल टू 0 से जैसा बोला है मैंने लिखा, सेम टू सेम उतारा है, कोई दिक्कत नहीं था। देन ऑन ओ ए, जो ओ ए है, मैं उस पे अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं तो 2 वेरिएबल से काम नहीं बनता भाई, क्योंकि 2 वेरिएबल में क्या आता है, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, याद करो बच्चों। 2 वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, dx dy बोलते हैं,
तो वैसे तो लिखा ही नहीं, उसमें dz लिखा है, हाँ कि ना। तो इंटीग्रेशन फिर संभव नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, पाथ को देख के समझना पड़ेगा कि ये कहां से क्या वेरी कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है। इस लाइन को अगर मैं समझना चाहूं, इस लाइन को क्या बोलते हैं प्लेन पे, उस पाथ को क्या कहते हैं, पाथ फॉलो करना रहता है। इस पाथ को कहते हैं हम लोग, वो जो ना बेटा इसका आर्गुमेंट निकालूंगा ना तो 45 डिग्री बनेगा, उस पॉइंट का हमेशा 45 डिग्री यहां पर इंक्लाइनेशन होता है। किसका, इस 1 और आयोटा का। यहां से मिलाएंगे ना तो ये ऐसा स्क्वायर बनेगा, और यहां से इसे काट देंगे ना तो हमेशा क्या बनेगा, वो एक उसको डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, और डायगोनल जो हमेशा किससे 90 डिग्री को 2 पार्ट में काट देता है। मतलब ये लाइन को ऐसे अगर मैं दिमाग में सोचूं तो वो लाइन कौन सा लाइन है बताओ, स्ट्रेट लाइन y बराबर x, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है y बराबर mx प्लस c। m का वैल्यू क्या आएगा, टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा 45 डिग्री मतलब 1, और c मतलब यहां से कहीं से गुजरा नहीं है तो c है नहीं, c मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो कोई भी पूछे ना ऐसे बीच से जो लाइन गुजरता है उसका नाम क्या है करके, तो क्या बोलोगे आप लोग, स्ट्रेट लाइन y बराबर 100%, y बराबर झुक जाएगा तो अलग होगा बेटा। हाँ बोलो, मैंने इसको कई बार पढ़ाया था, कई बार बताया था क्लास में कि भाई कभी कभी पाथ ऑफ अप्रोच लेते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोई पूछे तो बताना कि सर अगर मैं रियल काम कर रहा हूँ, रियल पर मुझे वो करना है, जज करना है, पूरी चीज को x पे रिप्रेजेंट करना है या फिर पूरी चीज को y पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जो है बदल दूंगा, x को y रख दूंगा, y को x रख सकता हूँ। तो हमने जो किया उसको ध्यान से देखो, क्या रखा बच्चों, y बराबर x, पक्का ना, उसी लाइन पे वैसे तो होता है क्या, बोलेंगे हाँ सर वैसे ही होता है। तो z मेरा कैसे बनेगा, z इक्वल टू मैंने तो देखा था कि z है x प्लस में क्या आयोटा y होता था। z तो वेरिएबल है, वेरिएबल को हमेशा ऐसे ही बोलते थे ना बेटा, z इक्वल टू क्या बोलते हो सब लोग बताओ, x प्लस आयोटा। क्योंकि मेरा जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज हो जाती है, उसके डेरिवेट करने के लिए जो बगल में डेरिवेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट करने के लिए जो ऑपरेटर लिखे हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, सब चेंज हो जाता है। ऐसे तो करते हो क्या, तो चेंज होने वाला है, क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो हम देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, लिख दिया इसको, यहां पर है, ये बात समझ आ गई क्या, मैंने y की जगह x रख दिया है, बोलेंगे हाँ सर रख दिया है। फिर इक्वल टू क्या आएगा, मैं x को बाहर भी लिख सकता हूं, ऐसा भी काम चल जाएगा। तो मेरा पूरा जो dz था ना, तो dz जो होगा डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हाँ करेंगे, बोलेंगे कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बोलेंगे जैसे कि आपने dz बोला उसी प्रकार से dx बोलते हो आप लोग। यस सर, अगर ऐसा 2x होता बेटा है ना, तो डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, बोलेंगे 2 बाहर है भैया dx लिखते हो आप लोग। मतलब पूरे को वेरिएबल का तो ट्रीट भले करा रहे हो, लेकिन डिफरेंशियल के दिमाग में अगर ऐसे रखोगे तो ऐसे तो हम कई बार कर चुके हैं, बीएससी में ऐसे करते रहते हैं, अब करते रहोगे। डिफरेंशियल का ये मीनिंग है, समझना भाई। एक्चुअल में क्या किया है कोई पूछेगा तो दूसरे तरीके से और समझा सकते हो, बोलेंगे सर z इक्वल टू जो दिख रहा था ना i प्लस में आयोटा या 1 प्लस में आयोटा है ना, सॉरी 1 प्लस में क्या था जी, सॉरी आयोटा बोल रहा हूं मैं, आयोटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस आयोटा, और यहां पर है x, मैं डिफरेंशिएट करूंगा पूरे को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 और आएगा 1 प्लस आयोटा। घूम के वही बोल रहे हैं कि नहीं, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, प्रयत्न 2 तरीके से मैंने किया, ऐसे बोला, बोलो यस सर सही है, हर बात वही होती है, ठीक है कि नहीं। तो हमने वो लिखा हुआ है, किसी को कोई आपत्ति तो बता दो, कोई आपत्ति नहीं है। इंटीग्रेशन अलोंग OA वही है, और OA पर करना था हम लोग को, OA तो OA पर आपने क्या क्या लिया उसको समझो, OA पर लिमिट क्या बोलोगे उसको भी आप समझो। लिमिट जैसे कि लिया है, वो क्या आएगा बेटा, लिमिट 0 से 1, 0 से 1 x, क्योंकि सब चीज किसमें चेंज हो गया, देखो ध्यान से, सब चीज किसमें चेंज हो चुका है बताओ, सब चीज x में चेंज हो चुका है ना, सब चीज x में चेंज हो चुका है ना। जब x की बात हो रही है तो ये तो x होती है क्या, तो तुम इस इमेज को देखो तो x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से 1 तक, 0 से 1। अगर मैं y एक्सिस में जाता तो कहां से कहां होता लिमिट, 0 से लेकर आयोटा तक। हाँ बोलो यार, दिख रहा है, उससे बाहर जा भी नहीं सकते आप लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये क्या है, रीजन है, उसमें क्वेश्चन बता दिया था कि इस रीजन में आपको करना है काम को करके, तो हमने लिखा हुआ है वही बात। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो लिमिट क्या लिखो फिर, जल्दी बोलो, 0 से 1, याद हो गया। बीएससी का रिपीट हो रहा है, याद रखना, कैलकुलस पढ़ाया था आप लोग को ना, एडवांस कैलकुलस, वो सारे चीज रिपीट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों।
चेंज भी करेंगे हम लोग, सब चीज लिखने के बाद दिख रहे हैं ऐसा। ये x रहेगा और फिर ये x रहेगा, तो x x कट गया, क्या हो जाएगा, वो कट गया। यहां पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जैसा का तैसा रहेगा, आयोटा है तो आयोटा रहेगा, आयोटा x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x इक्वल टू क्या रखा है आपने, जल्दी बोलो, x इक्वल टू क्या रखा है, y इक्वल टू x, ऐसे बोल सकते हो, सॉरी। तो ये रखना भी है ना, याद रखो, लिमिट तो अपने आप रखाएगा, और ये सब चीज लिखोगे। dz का वैल्यू कितना लिखोगे आप लोग, बोलो यार, dz का वैल्यू कितना लिखोगे, 1 प्लस में आयोटा dx ऐसे लिखोगे, बोल रहा हूं। पूरा उतारा है, कुछ नहीं किया है, लिमिट भी हमने लिखा हुआ है, बस सिंपल इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था मेरा, लेकिन x को कैसे चेंज, y को कैसे कर दिया गया है, along OA एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए y को x लिखा जा सकता है, जैसे रखूंगा वो गायब, बचेगा कौन, अगर ये y स्क्वायर होता तो भी क्या लिखते, उसको हम लोग x स्क्वायर लिखते, अगर वो x इंटू वाई होता तो भी क्या बनता, वो x स्क्वायर ही बनता, क्योंकि y की जगह x रखा जाता, जैसे भी रहता वो आएगा, इतना लिखा। dz की जगह क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, बोलेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको इंटू करना है तो इंटू भी कर डालो, अगर इंटू नहीं करोगे, इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो जानते हो इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट सबसे पहले कूद के बाहर आता है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको, तो 0 और ये रहेगा। अच्छा, साथ में आयोटा इंटू भी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है ना बेटा, सही बात है कि नहीं। मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा भाई, एक्स स्क्वायर का dx, सारे बच्चे जानते हैं कैसे होता है इंटीग्रेशन, है कि नहीं, इसमें समझाने की बात नहीं थी, शुरुआत में क्या करना था वही समझाना था, है ना। इधर एमएससी का बच्चा बहुत होशियार होता है, हम मान के चलते रहते हैं, इसलिए थ्योरी पे फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पूरा इंटीग्रल को लिख दिया रहना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग देखना। आयोटा बाहर किया मैंने, 1 प्लस में क्या लिखा, आयोटा लिखा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, x की पावर 3/3, लिमिट क्या लिखोगे, 0 से 1। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ही चीजें आएंगी 1/3, अदरवाइज 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो दैट 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू ये जो भी होगा वो 0 होगा, सो सीधा क्या लिखने का, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, आयोटा 1 प्लस आयोटा बाई 3। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व किया होगा तो सॉल्व कर सकते हो, है ना, अन्यथा ऐसे भी रख सकते हो, ये भी आंसर है। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो आयोटा का मल्टीप्लाई होने से आ जाएगा क्या भाई, आयोटा का हो जाएगा, आयोटा आयोटा -1, पहले रियल नंबर को लिख दिया है, नहीं आयोटा आयोटा -1 फिर अपॉन में, ठीक है ना बेटा, एक ही तो है क्या दोनों, कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई समस्या नहीं था, चीजों को देख के समझ आ गया कि ऐसे करेंगे, और हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा इसका हिस्सा है, उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, इसमें भी आप थ्योरी को क्या करोगे, समझोगे, और थ्योरी को समझने के बाद जो है अपना काम करोगे। ठीक है, अच्छा अब मेरा जो है एक्सिस क्या होगी, किस जरिए से हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। ओ हो गया, अब हम क्या करेंगे, ओबी पर करेंगे, उसके अलावा दो ही प्रकार के हम चीजों को ले सकते थे, तो हम ऐसा एक बार और करेंगे। इस इधर तो है ही नहीं बेटा, इधर तो है ही नहीं रीजन, इधर नहीं करने वाले हम लोग। तो यहां पर ना थ्योरी को लिखना है तो लिख देना नंबर बी में, है ना, यहां पर बताया गया है उसी को लिखोगे भाई, पूरा आधा उतार ही देना। अलोंग द रियल एक्सिस बोला है इसलिए, क्वेश्चन में बोला है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, बोला होता इधर करो करके तो इस पे करते ना, इस पे इस लाइन पे करो बोलते तो उस लाइन पे करते। इस लाइन पे लिमिट क्या होगी, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, इस लाइन पे लिमिट होगी सर 1 से चालू होगा, लेकिन y के रूप में लिखेंगे तो 0 से चालू होगा, क्योंकि यहां पर y एक्सिस में इमेजिनरी 0 है, फिर यहां तक जाएगा, 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा, इतना होता है ना। जैसा बोलेगा वैसे करेंगे हम लोग, जो बोलेगा वो करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो पूरा थ्योरी उतारने के बाद सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सारे आंसर जो है लिखने के लिए खुद प्रेरित किया हुआ है, उसी चीज को उतारना है एक बार और काम करेंगे। तो रियल एक्सिस क्या है बच्चों, ऑन ओ बी, हेडिंग ऐसे डाल दिया है, ऑन ए बी। तो इंटीग्रेशन उसी पे कर रहे हो तो क्या लिखने का, अलोंग रियल लाइन ओ बी। ठीक है, किसका जो फंक्शन था उसका, फंक्शन क्या था भाई, x माइनस वाई प्लस में आयोटा, अच्छा x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर रहेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट अभी भी क्या बोल सकते हो, अब बोलेंगे इसमें उतना ही आएगा अगेन, इसको तो चेंज अभी नहीं करना भी नहीं पड़ रहा है, हमको चेंज करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बेटा बोलेंगे 0 से अभी भी 1, 0 से अभी भी, ठीक है। अच्छा
जो अपन इस लाइन पे जो कुछ कुछ लिखने वाले हैं वो क्या क्या आएगा ये भी देख लो। इस लाइन पे क्या आता है, y का वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे 0 होता है। इस लाइन पे क्या होता है भाई, इस लाइन पे क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है ना। वो हमने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे को z को लिखो बोलेगा तो z को कैसे लिखूंगा, z इक्वल टू एक्स, नहीं z इक्वल टू एक्स नहीं होगा। अरे z इक्वल टू होता था x प्लस में आटा y का वैल्यू 0, तो z इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं, बोल रहा हूँ, बोलिए सर। चलो ऊपर वो सबको लिख दिए होते है ना। और dz इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा बस dx लिखेंगे, है कि नहीं। ये मैं कहना चाहता था, क्या समझ पाए आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ना बेटा। इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, याद रखने का, इस लाइन पे पूरा, क्योंकि रियल लाइन में y की वैल्यू हमेशा 0, मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं कर दूं यहां पर काम 0 से 1, क्योंकि इस पे आपको इंटीग्रेशन को समझना है, लिमिट को समझना है, तो यहां से चालू होता है x और यहां से ज्यादा इधर बढ़ेगा नहीं, तो अभी भी लिमिट 0 से 1 ही बोलेंगे, ठीक है बेटा। यहां भी क्योंकि किस में लिखा है, देखो अलोंग द रियल, z का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कर रहे हैं, एक खुद बोल रहा है, तो हमने ये लिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और आप खुद देख के समझो इसको, 0 से 1 होगा गारंटी, ठीक है बेटा, लिख दूं पक्का ना। और इसमें क्या होगा, इस लाइन पे y का वैल्यू लिख दिया मैंने, ठीक, वो सब चीज ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए तो z का वैल्यू 0 बोलेगा तो लिमिट 0 आएगा, देखो z का वैल्यू 1 बोलोगे मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, देखो बात समझ आया, ठीक। तो जैसे ही यहां रखूंगा बेटा तो क्या क्या आएगा मेरे को बता दो आप लोग। बोलेंगे सर x बचेगा, ठीक है, बोलेंगे आयोटा x स्क्वायर बचेगा, सीधा सीधा dx लिखने का, सीधा सीधा dx लिखने का कोई आंसर आएगा, ठीक है। क्या लिखूं, आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इसको करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में 2 है, और यहां पर आयोटा बाहर, x क्यूब अपॉन लिमिट कितना लिखोगे आप लोग, ऐसा आंसर लिखा है कि नहीं बताओ भाई, मिला। तो ये अभी और बचा है भाई, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, छोटा सा, और जितने आंसर उसको ऐसे बुक में टिक लगा लगा कर रखो, एक आंसर और हो गया। अच्छा, अब ऑन द लाइन BA, अब मेरा लाइन ये बच गया ना बेटा, ये दे दी, ये लाइन हो गया ना, ये लाइन हो गया ना, ये लाइन तो बचा है भाई, उस लाइन पे करेंगे। वो लाइन तो ये तो लिखा है, देखो इमेजिनरी एक्सिस है, बोला ना पैरेलल है करके, बोले यस सर। ये इसके बाद क्या है, एंड करके देन अलोंग बाद में करो, किस ये करने के बाद और क्या करना है, देन अलोंग लाइन जो कि पैरेलल है इमेजिनरी एक्सिस का, जिसमें आप z का वैल्यू लेने वाले हो, यस, नंबर है 1, कहां तक जाने का, यस, z का वैल्यू कोई 1 बोलेगा तो समझ जाना कि रियल लाइन है, वो रियल नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ना। z इक्वल टू मतलब y पार्ट नहीं है, कहीं 2 बोल दे मतलब क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं था किसी को। तो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब ऑन 1 2 3 करके लिखना है ना। ये इसका b का 1 है बेटा, b का 1 है, b में और पार्ट बचा है, इसमें लिखा हुआ है जाने अनजाने में, नंबर 2 इसके अंदर और लिखा है। अब क्या करेंगे बेटा बताओ जल्दी से, ऑन BA या AB, ठीक है ना, करें। अब उसमें जो जितने भी बातें आएंगी उन सारे बात को हम लिख देंगे सिंपल तरीके से। अब आप ही लोग मेरे को बता दो कि क्या मैं x की जो वैल्यू लूंगा या z की वैल्यू लूंगा, z इक्वल टू यहां पर जो बोला है उसको ध्यान से देखो, z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू 1, क्या यही x की वैल्यू थी, क्योंकि इस पॉइंट पर बात करूंगा तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहां 0 होती है, तो इस पॉइंट पर भैया z इक्वल टू 1 मतलब रियल लाइन है, वो रियल एक्सिस है, वो एक ही मतलब है दोनों का, बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करके। अच्छा, तो क्या मैं वो लिख सकता हूं ऐसा करके, इफ x इक्वल टू, ऐसा करके दो तरीके से लिख सकते हैं, इफ x इक्वल टू 1 देन, या दिस इंप्लाइज लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा y भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तब ऐसा लिख सकते हो, है ना, ठीक है ना। और इस बिंदु पर इसका वैल्यू फ्यूचर में 0 भी हो जाएगा तो भी चलेगा, जैसा जैसा बोलेगा वैसा कर सकते हैं, सब बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बढ़ भी तो सकता है ना बेटा। देखो इधर x की वैल्यू 1 है, ये कौन सा लाइन बोलेंगे ऐसा, तो जैसे बढ़ेगा तो अपन इमेजिनरी लाइन को पाना चालू कर देंगे, इसलिए ऐसा वेरी करेगा, ऐसा समझ लिया,
ठीक है, केवल क्या आएगा उसमें जाएंगे पेन लाइन में, तो पेन लाइन में ओनली इमेजिनरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उस टाइप से लाइन मिलेगा। तो दोनों लाइन सेम है, बोलेंगे ओके सर सेम है, प्लेन पर उसको ध्यान से दिमाग में देखो, दिमाग में देखने का। तो ऐसे लिख दूंगा तो कहीं गलत तो नहीं होगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं डीजेड लिखूं तो डीजेड इक्वल टू क्या आएगा फिर, वैसे में फ्यूचर में चेंज करना है मुझे, इस लाइन पे करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन पे करना है मेरे को। बोला कौन वेरी करेगा, कोई पूछेगा तो बोलना वाई करेगा सर, वाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है, एक्स तो 1 है, 1 रहेगा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ऊपर जाओगे तो क्या आएगा 1 2 आयोटा आएगा, 3 में आएगा 1 प्लस 3 आयोटा आएगा, नीचे आएगा तो निगेटिव में आएगा। कौन कांस्टेंट, एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं ये लाइन समझो, ठीक है। मैं इससे वेरी कराऊंगा भाई, जब मैं वेरी कराऊंगा तो मुझे पता चल रहा है कि वेरी क्या करने वाला है करके, ठीक है ना। बताओ बच्चों क्या लिखूं इसमें, आयोटा dy आएगा, ठीक है, ओके। इतना समझ गए है ना। हम बुक को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं ताकि जो है आगे पीछे ना कर दे, उल्टा पुल्टा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपना ज्यादा दिमाग चलाता हूं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। बी ए बोलूं या फिर ए बी, एक ही है ना, ए बी या बी ए। किसका इंटीग्रेशन करना है आप लोग को भाई, उस पूरे फंक्शन का। यहां पर क्या लिखना भूल चुके हैं भाई, डी जेड, ठीक है बेटा। डी जेड का वैल्यू क्या रखना था यहाँ पर, डी एक्स। यहां पर डी जेड का वैल्यू क्या रखना था, इतना पूरा रखना था, है कि नहीं। अब यहां पर क्या रखोगे, पूरा फंक्शन तो रहेगा, बोलो यस सर, डी जेड। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन, अब लिमिट बता दो क्या होगा, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट, लिमिट हम उठाने वाले हैं अभी भी, क्या सोच सकते, 0 से, अगेन याद रखना 0 से जो वैल्यू है वो 0 से 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, 0 से 1 प्लस आयोटा है, लेकिन एक बार और लिखा है 0 से 1 और, ठीक है, पूरा 1 प्लस आयोटा तक लेना नहीं है। फिर से सोच रहे हैं हम लोग, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा लाइन है, y वेरी कर रहा है, याद रखना, कौन वेरी कर रहा है, मैं y की लिमिट पूछना चाहता हूं आपसे, y की लिमिट याद रखना, y कहां से कहां जाएगा इस लाइन पे, बोलेंगे सर y की जो लिमिट होगी y 0 से ही चालू होगा, ऐसे। अब ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना है, याद करो ऐसा स्ट्रिप कटवाया था आप लोग को, है ना। तो y का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, ऐसे 0 से चालू होगा, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, y के रिस्पेक्ट में, तो फिर लिमिट क्या आएगा 0। और कितना जा सकते हैं, बोलेंगे मैक्सिमम 1। तो ये लिखने वाले हैं, अभी भी 1 ही रहेगा, सब जगह उतना ही आ रहा है, क्योंकि ये पूरा दायरा में यहां से यहां जाओगे तो भी 1 तक है, यहां जाओगे तो 1 तक है, ऐसा इस प्रकार से सब जगह 1 है, ठीक है ना। लिमिट तो आप पहले देखना कि ऑपरेटर क्या आ रहा है, देन लिमिट तय करेंगे। लिमिट को पहले से ऐसा मत सोचना कि ऐसे लिखेंगे 1 से 1 प्लस आयोटा लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या है, लाइन कौन सा है और वेरी कितना करना है, कहां से कहां जाना है, उस वेरिएबल को पहचानना है। y वेरी करेगा तो y की वैल्यू यहां 0 से लेकर ये हमेशा क्या करना है, डाउन टू टॉप या फिर लेफ्ट से राइट, ऐसे ही हम लिमिट लेते हैं। तो जो बॉटम में होता है, बॉटम में हमेशा लोअर लिमिट होता है और टॉप में हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट। लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, लोअर लिमिट, और राइट में हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है। जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम से आप लिमिट निकालोगे तो ऐसे करोगे। फिर कर दो, आप क्या लिखूं बेटा, बताओ क्या क्या रखना है, बताओ। बोलेंगे सर इसके जगह 1 रखने का, बोलेंगे ओके रख दिया। फिर माइनस में क्या रहेगा, y का y ही रहेगा, बोलो ठीक है। अब प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, x की वैल्यू रखना है, फिर से आयोटा ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू कितना है, 1 है। फिर क्या करने का, dz, आयोटा dy, आयोटा dy। मेरे प्यारे बच्चों बातें समझ आ गई ना। कौन कौन कांस्टेंट है बताओ, यहां पर ये कांस्टेंट है, ठीक है, वही बस बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ओनली 1 है इसलिए y आएगा। यहां पर क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, बोलो यस सर। यहां पर क्या आएगा, आयोटा कांस्टेंट है, आयोटा इंटू y आएगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पर x आते हैं, x का x स्क्वायर हो जाते हैं, डिफरेंशियल में 0 हो जाते हैं, है ना। यहां पर 1 है इसलिए y किस रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। x होता तो x, x स्क्वायर रहता तो
मान लो रहता और x की स्पीड में कर रहे होते तो x क्यूब अपॉन में 3 लिखते हैं, है ना, क्यूब लिखते, वही लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखो बताओ जल्दी से। ठीक, क्या लिखेंगे, अब हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है बोल दिए क्या, तो लिमिट रख दो, कितना कितना आएगा 1 रखेंगे यहां पर, बाहर में आयोटा होगा 1/2 होगा और यहां पर क्या होगा प्लस आयोटा होगा, ठीक है। इनटू करेंगे यहां पर तो क्या आएगा बेटा, आयोटा आएगा, माइनस में आयोटा बाई 2 आएगा, -1 आएगा। आंसर कितना लिखा है भाई इसमें, ठीक लिखा है, बुक में गलत लिखा है। ओके, बुक में क्या है आंसर बताओ मेरे को, -1, ठीक है। हाँ, इनको सॉल्व करोगे तो है ना, 2 जगह आयोटा दिख रहा है, पूरा सॉल्व करोगे तो एक आयोटा है, एक आयोटा में से आधा आयोटा जाएगा, है ना, तो एक आयोटा में से आधा आयोटा जाएगा तो कितना बचेगा भैया, आधा आयोटा बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। ये आंसर लिखा हुआ है बुक में, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो क्या आएगा बच्चों, पूरा सॉल्व करोगे तो बोलेंगे सर आयोटा बाई 2 -1 आएगा। आया बात समझ। तो इन सारे जो आंसर्स हैं, है ना, पूरा OBA पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है, उन इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड, OBA। तो OBA में यहां उसको ऐड किया हुआ है और बोल रहा हूं, अंत में आंसर जो लिखा है उसको बोल रहा हूं बेटा, सही बच्चे देख रहे हो, उनको ऐड कर दो दोनों को। पहला आंसर क्या था भाई, 1/2 प्लस में आयोटा बाई 3, इसके लिए बोल रहा है पूरा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो, इस बी पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का इतना अपना होना था, उतना आंसर अपना हो चुका है, इधर बोल रहा हूं, ठीक है। इसको 2 पार्ट में बांटा था ना, इन दोनों को जोड़ना है बच्चों, और कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है, ऐसा बोल रहा हूं, बार बार ऐसे लिखा है बोल रहा हूं बुक में, ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहते हैं, ये हमने दिया, इसका तो बनाकर लाओगे, देखते हैं क्या बनाओगे। क्या मैं इसमें ऐसा रिप्लेस कर दूंगा, ये हम समझा चुके हैं, अगेन समझा रहे हैं। बुक में जाएंगे तो क्या है बच्चों, 2 पार्ट में बांटा है, ऐसे करके फिर ऐसे करके, है ना, दोनों को फिर जोड़ देगा। मैं बोलूंगा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम इसको फॉलो करेंगे, ऐसी ही डायग्राम बनाएंगे, बोलो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है सर बोलना है। फिर जो है आप OA लाइन को फॉलो करोगे, उसी के अलावा क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करने वाले हो, बोलेंगे हाँ सर ये बिंदु से बिंदु मिलाने पर यही लाइन बनता है। फंक्शन क्या है, Z² है, बोलेंगे कि आप फ्रॉम Z इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाओगे, यही लिखोगे, सेम टू सेम लिखोगे। ऑन द जो है OA ऐसे करके निबाटना, y का वैल्यू क्या रखते हो, x रखते हो, ऐसे बनेगा, बोलेंगे ओके सर ऐसे बनेगा। डिजिट का वैल्यू इतना बनेगा, बोलेंगे हाँ सर इतना बनेगा। मेरा फंक्शन क्या था पहले, बोलेंगे सर फंक्शन था क्या, Z², क्या था, Z² dz। तो Z² है तो Z² की जगह क्या आ जाएगा, अब मेरे प्यारे बच्चों बता दो, इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या होगा, बोलेंगे सर लिमिट में हमेशा जो है x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो, किससे कितना जा सकते हो। अगर ये लाइन आपका परपेंडिकुलर वाला लाइन है तो आपको याद रखना है, या तो x की वैल्यू 1 की बात कर रहा है, या फिर स्ट्रिप काट के बोलेंगे y की वैल्यू 1 कर रही है। तो कोई एक जो है ऐसा करके हम लाइन ड्रा करते हैं, तो बोलेंगे ठीक है 0 से लेकर 1 से कुछ अलग हो ही नहीं सकता, हर बार लिमिट उतना ही आएगा, दिख रहा है, अगर कहीं और जाता तो हम लिमिट लिखते हैं। ये जो है Z² है, मतलब इस पूरे की स्क्वायर है, इस पूरे की स्क्वायर है, या फिर इसकी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगी, x² आएगी और 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। dz का वैल्यू इतना उतारेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस में आयोटा और क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। बुक में 2 बार बांट के लिख रहा है, नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं बार बार, हाँ बोलो। तो आंसर हमने बता दिया था, बच्चों को डिस्कस कर दिया था, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। यहां से ये और ये कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा बेटा क्या, 1 प्लस आयोटा की पावर 3 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 x² dx, और पूरे को इंटीग्रेशन करोगे, कांस्टेंट बाहर निकल चुका है, तो क्या आ जाएगा, कोई पूछेगा तो 1 प्लस में आयोटा की पावर 3 x³ हो जाएगा और अपॉन में 3 और लिमिट 0 से लेकर 1, मतलब क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा बाई 3।